वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन इन IFT इंडियन फिटनेस टुडे। हमारे साथ हैं आज द बिजी मैन नवजोत भाई एज ऑलवेज, और श्रेयस भाई द फ्री मैन। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, फ्री नहीं है। ही इज द वन हु फेसेस बर्नआउट ऑल द टाइम। तो आज का जो चर्चा का विषय है वो ये है 5 साइंस जो ये बताता है कि आपका ट्रेनर जो है वो खराब ट्रेनर है, आपको उसे चेंज कर देना चाहिए। नंबर 1। तो ये तो बड़ा शुरू चल रहा करिए है ना नवजोत। आजकल। नंबर 1 नंबर वन काफी नहीं, लोगों ने चालू कर दिया। कॉपीराइट हो गया ना आपका इस पे तो। मेरा क्या तो हुआ? पहला पॉइंट है नो असेसमेंट बिफोर डिजाइनिंग द प्रोग्राम। इसको बहुत अच्छे से एलेबोरेट कर पाएंगे नवजोत भाई, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट हैंड ये चीज एक्सपीरियंस की है। जर्मनी में, फ्रांस में? नहीं 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 नहीं, जर्मनी फ्रांस में चुतिया काम नहीं करते। अच्छा। यहीं यहीं पे चलता है ये बस ज्यादातर जो कंट्रोवर्शियल ये कंट्रोवर्शियल है। बोलेंगे लोग, देखते हैं क्या होता है। नहीं मतलब मैंने नहीं एक्सपीरियंस किया ना उधर। ज्यादातर मैंने इधर ही देखा। मतलब ऑनलाइन खुद अगर से आप हाँ। ऑनलाइन अगर आप किसी से ट्रेनिंग ले रहे हो तो बहुत कम चांसेस है कि वो लोग प्रॉपर असेसमेंट आपकी करेंगे। प्रॉपर असेसमेंट एक्चुअली वो करने के लिए आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा उसके साथ। नहीं तो ऑनलाइन आप वीडियो कॉल पे भी कर सकते हो। उतना अच्छा नहीं है एक्सपीरियंस, लेकिन आप कर सकते हो, लेकिन बहुत कम किया जाता है थोड़ा मुझे आप लगता है, क्योंकि असेसमेंट को एक्सप्लेन करो। असेसमेंट मतलब असेसमेंट क्या? असेसमेंट बेसिक असेसमेंट होती है कि आपके पोस्चर किस तरह का है, और जो बेसिक मूवमेंट्स हैं जैसे कि स्क्वाट है, जैसे कि जो 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 चलना फिरना, इवन खड़े होना आपका, वो आप किस तरह से कर रहे हो, आपकी बॉडी किस तरह से मूव कर रही है, आपके जॉइंट्स किस तरह से मूव कर रहे हैं। अगर उनमें कुछ खराबी है, अगर वो मूवमेंट सही नहीं हो रही है, तो फिर उस हिसाब से आपका वर्कआउट प्लान बनता है। अगर आप सपोज करो कि आपसे सीधे खड़े नहीं हुआ जाता, आपको अपर क्रॉस सिंड्रोम जो बोलते हैं हम, उसकी प्रॉब्लम है, तो आपको ऐसे ही वो डाल नहीं देंगे प्रोग्राम पे कि चलो अभी बैक लगाना शुरू कर दो, बेंच प्रेस लगाना शुरू कर दो। आपकी करेक्टिव एक्सरसाइज आपके वर्कआउट प्रोग्राम का पार्ट बनेगी, और वो तभी बनेगी अगर प्रॉपर असेसमेंट होगी। तो इस तरह से वो लोग करते हैं। यहाँ पे मुझे नहीं पता कि जो ऑनलाइन ट्रेनर्स हैं, क्योंकि मैंने कभी ऑनलाइन ट्रेनिंग ली नहीं है किसी से यहाँ पे इंडिया में, लेकिन सात्विक को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इसने तो काफ़ी सारे लोगों का ट्रेनिंग प्रोग्राम किया है उसने। तो इसको बेहतर पता होगा कि ऑनलाइन लोग करते हैं ऐसा कि नहीं करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं करते करते हैं। हैं। मतलब नहीं वो करते हैं, आपने कहा मुझे ना कि आइडिया था। असेसमेंट करने के लिए फिजिकली प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप फोन में देख के नहीं बता सकते ना क्या वीकलिंग है किस बंदे का। जैसे पिछली वीडियो में बात कर रहे थे कि जो पोस्चर डिफरेंसेस होते हैं वो भी इसीलिए होते हैं क्योंकि कोई एक ओवर पावर करती है मसल और एक जो रहती है वीक रह जाती है। सो वो एक्सरसाइज रूटीन का पार्ट होना बहुत जरूरी है। और ये जो फिजिकल असेसमेंट है, ये इससे फेक पार्ट है। और भी बहुत सारी चीज़ें, आपके खाने पीने के बारे में लोग पता करते हैं, आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज निकालते हैं। हफ्ता दो हफ्ते तक का भी टाइम लग सकता है इस प्रोसेस में। ऐसा नहीं है कि बस एक दफ़ा आपके पास आया क्लाइंट और आपने बस उसको देख के बस बता दिया अच्छा तुझे ये चाहिए ये चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रोसेस में 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते तक का टाइम लग जाता है यूजली, अगर अच्छा कोई ट्रेनर है तो। और क्या है ना कि लोग भूल जाते हैं कि फिटनेस आपके जस्ट वर्कआउट पे नहीं होता है। फिटनेस इज आल्सो अबाउट योर न्यूट्रिशन एंड योर मेंटालिटी। तो मेरा मेन असेसमेंट हाँ वर्कआउट और न्यूट्रिशन पे होता है, लेकिन माय मेन थिंग इज आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल। इसका फिटनेस के व्हाट डज ही थिंक ऑफ फिटनेस, मतलब इसका क्या है, व्हाट डज ही थिंक, मतलब इसका गोल क्या है। अगर ये बोलेगा कि मेरे को कई लोग ऐसे होते हैं जो फोटो भेजते हैं मुझे, मेरे को ऐसे दिखना है ना, तो आई ट्राई टू कन्विंस देम कि भाई देखो जो तुम फोटो दिखा रहे हो वो तुमसे 10 साल पहले से वर्कआउट कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि तुम। so that is the first thing I focus on when I as an online coach when it comes to assessment is that। और जैसे नवजोत भाई ने बोला, I 100% agree। if you are an absolute beginner, online coaching might not be the best option for you, especially training part। okay, nutrition you can you can hire a nutritionist, लेकिन ये जो जिम वाला फंडा है ना, it is not easy। I can be very honest with you, क्योंकि it is the hardest to train a beginner। मैं करता हूँ beginners को train, लेकिन it is very hard for me and for them also, and it takes बहुत ज्यादा टाइम लगता है सब कुछ फिक्स करने में on the training part। और आपको क्या ना फीस भी ज्यादा रखनी पड़ेगी फिर। हाँ, और न्यूट्रिशन आई एग्री दैट ऑनलाइन इज द बेस्ट, बिकॉज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जिम ट्रेनर्स इवन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, मेरे दोस्त जो दुबई में वो भी बोलता है कि ट्रेनर्स डोंट गिव गुड न्यूट्रिशन एडवाइस इन द जिम, बिकॉज उनके वो इसमें नहीं आता है, वो क्या बोलते हैं उसको,
उनके कोटा में नहीं आता, उनका काम सिर्फ is limited to training clients in the gym, which is fine, you know, which is fine, no issues. लेकिन ये होता है, तो assessment is very important, understanding the client, knowing what might be client's weaknesses, मतलब क्या उसके पिछवाड़े में उसको बेंड होने में प्रॉब्लम होता है, उसके नीज में कुछ प्रॉब्लम है, एंड इफ ही हैज इंजुरीज, साला ऑनलाइन कोच तो फिक्स नहीं कर पाएगा उसको, तो यू नीड टू हायर समवन जो आपके साथ हो. लेकिन न्यूट्रिशन एंड अदर क्या बोलते हैं उसको मेंटल सपोर्ट के लिए आई थिंक ऑनलाइन कोचिंग इज द बेस्ट इन माय पर्सनल ओपिनियन. बट फॉर ट्रेनिंग डेफिनेटली इवन आई वांट टू स्टार्ट यू नो ट्रेनिंग पीपल इन द जिम. तो हाँ, number 2 trying to act smart instead of sharing required information. So let me tell you guys what ये मैं बता दूं इसको, बिल्कुल श्योर मिमिक करके बताता हूँ. तो एक क्लाइंट को है ना एक चीज बता सकते हैं आप, लाइक बाइसेप्स. क्लाइंट पूछेगा सर हाउ टू मेक बाइसेप्स बिग, आप बोलेंगे देखो डंबल्स, होल्ड द डंबल्स हार्ड इन अ सुपिनेटेड पोजीशन, ट्राई टू फ्लेक्स योर एल्बोज विदाउट रेजिंग योर शोल्डर्स, ऐसे बोल सकते हैं. लेकिन वो बोलेगा यू नो सुपिनेशन, elbow flexion, elbow extension, and make sure that there is no adduction in your shoulders, because shoulders will get 25% stress. ऐसा सब कुछ भाई सिंपल वो बोलेगा बाइसेप ब्रैकियाई बनाना है कि ब्रैकियालिस बनाना है, ब्रैकियाई बनाना है तो ये करो. हाँ ये करो, इनर हेड, आउटर हेड, क्लोज ग्रिप, वाइड ग्रिप. कुछ लोग थोड़े से इससे भी ज्यादा स्मार्ट एक्ट करते हैं. मैंने देखा है कि वो लोग ऐसा मतलब इंग्लिश में तो नहीं बोलते, लेकिन बीच बीच में ना कुछ हार्ड टू अंडरस्टैंड वर्ड्स थ्रो करते रहते हैं क्लाइंट्स की तरफ, ताकि उनको लगे कि ये बंदे को बड़ा पता है भाई. हाँ तो ये भी करते हैं. एग्जैक्टली लोग भूल जाते हैं कि वो साला पर्सनल ट्रेनिंग इसीलिए ले रहा है क्योंकि उसको ज्यादा पता नहीं है. तो तुम अगर उसको ऐसे चीजें बोलोगे जो उनको सब, आई एम गिल्टी गाइज, मैं अपने YouTube में पहले करता था, नॉट बिकॉज आई वाज ट्राइंग टू साउंड स्मार्ट, बिकॉज आई थॉट ऐसे ही करना चाहिए. फिर मैंने सोचा भाई मुझे तो ये पता है, लोगों को कैसे पता है ये सब, है ना. तो आसान भाषा में कभी कभी बोलना, चतुर मत बनो, रैंचो बनो, यू नो. कई बार पता है बिना जाने भी लोग ऐसा कर देते हैं ट्रेनर लोग. हमारा गोल ये होना चाहिए एज अ ट्रेनर कि हम अपनी बात कितनी आसानी से सामने वाले बंदे के दिमाग में डाल दें. हमको उससे उस तरह से कम्युनिकेट नहीं करना है जिस तरह से हम अपने साथियों से बात करते हैं या मतलब प्रोफेशनल से बात करते हैं. तो मतलब जैसे टीचर का होता है, कई टीचर्स भी होते हैं क्लास में आते हैं, कुछ बोल के चले जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे हैं. हाँ लेकिन क्या है ना, टीचर्स जो स्टूडेंट्स है उधर, मे बी दे वांट टू लर्न दैट. मतलब अगर मैं किसी कोच को कोचिंग दे रहा हूँ, देन ही वांट्स टू नो दैट. समझ रहे हो, उसको भी कोच करना है, उसका जगह है, देयर इज अ प्लेस टू एक्ट स्मार्ट. लेकिन साला एक आम आदमी जिसको ही डजंट केयर कि बाइसेप्स का फंक्शन क्या है, ये है, आसान भाषा में उसको समझा सकते हैं. इसका नुकसान होता है एक्चुअली, अगर आप ट्रेनर हो ना तो लॉन्ग टर्म में ये आपको इट विल बाइट यू इन द रियर. क्यों? क्योंकि आप एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो. कोई भी बंदा, कोई अगर आप जिम जाते हो, थोड़े से फिट हो, तो लोग आपसे आके एडवाइस मांगते हैं कि यार मैं क्या करूं, ठीक है. तो कोई सिंपल एडवाइस देने की बजाय आप उसको समझाओ लॉ ऑफ एनर्जी बैलेंस, ये वाला कैलोरीज इन कैलोरीज आउट. एक लाइन वो सुनेगा, दूसरी लाइन में उसका इंटरेस्ट आप देखोगे कि जा रहा है, एंड तीसरी लाइन बोलते बोलते वो निकल जाएगा. समझ रहे हो? तो अगर क्लाइंट को लगेगा ना कि ये बंदे की बातें मुझे समझ में नहीं आ रही, तो वो चीज आपको ही हर्ट करेगी इन द लॉन्ग रन. लेकिन एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि अगर आप एक ट्रेनर हो या फिर आप क्लाइंट हो, मेक श्योर दैट योर ट्रेनर गिव्स यू इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. हम ये नहीं बोल रहे कि उसको यू नो कुछ ऐसे बोलना चाहिए 3 हफ्तों में फैट बर्न होगा, ऐसे करके. दैट इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग. आई एम सेइंग दैट ही नीड्स टू टेल यू व्हाट्स इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर गोल्स. ज्यादा मतलब आपके कंसल्टेशन के पहले वो साला इतना बुक पढ़ के आएगा और आपको सब ज्ञान चाहिए. देयर आर पीपल लाइक दैट. एंड आई मेंशन सात्विक भाई को किसी वीडियो में मैं मुझे याद नहीं किसी के साथ मैं बात कर रहा था कि दे आर मेकिंग अप फॉर देयर लैक ऑफ क्या बोलते हो results or lack of progress giving ability. और रिसर्च वाली वीडियो में, हाँ यू नो रिसर्च वाली वीडियो मैंने भी बोला था कि there is nothing wrong in not having a great physique. मेरा भी नहीं है, हम सब किसी का भी great physique नहीं है. लेकिन what we are saying is lot of people आजकल जो ट्रेंड में आ रहा है, ये you know it's a trend की कोई भी है 6 महीने के लिए जिम गए और 2-3 बुक पढ़े, आ गए और शुरू किया. और ये जो लोग 10 साल से वर्कआउट कर रहे हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, इतने 100,000 लोगों को ट्रेन करके एक्सपीरियंस है, उनको बोलते हैं कि तुम गलत हो. दैट यू नो दैट इज द थिंग. सो
मेरा स्ट्रेंथ ये है कि मैं इधर टारगेट करता हूँ क्लाइंट का। नवजोत भाई ने जैसे बोला, he tries to understand the client physically, और साथ ही इसको कहते हैं ना भाई मीटिंग पीपल वेयर दे आर, जहाँ पे जिस बंदे का जिस तरह का लेवल है उसी लेवल पे उसको आप समझोगे। उसको पता क्या होता है, हम समझाना चाहते हैं। जब तक आपका एटीट्यूड कहीं पे भी, चाहे यूट्यूब पे भी हो ना, आप जब तक आपका एटीट्यूड दूसरों को समझाना है तब तक बात नहीं बनेगी। जब तक लोगों को, सामने वाले को लगेगा ना कि ये मुझे समझता है, इसको पता है कि क्या चीज है, बात बन जाएगी। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट आप ही बोलो नवजोत भाई, नंबर 3। using clients insecurities and fears to their advantage। तो ये होता है कि क्लाइंट्स जो आते हैं ना, यूजुअली जब लोग स्टार्ट करते हैं तो वो आम तौर पे थोड़े से डरे हुए होते हैं। किसी ने उनको बता दिया तुम इतने ज़्यादा ओवरवेट हो, तुम्हारे हार्ट के ऊपर ये हो जाएगा। वो इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, आमतौर पे मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो इन सब, वैसे ये जितने भी इमोशंस है ये सारे टेम्परेरी होते हैं, ठीक है, लेकिन उन टेम्परेरी इमोशंस को यूज़ किया जा सकता है ट्रेनर्स के द्वारा। उनको उस टाइम पे वो इस तरह की स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं कि उनको कुछ भी आप बेच सकते हो, उनको कुछ भी किसी भी रास्ते पे आप लेके जा सकते हो और वो चल देंगे। क्यों चल देंगे? क्योंकि जो इमोशनल वाला पार्ट है ना, इमोशंस का पार्ट, वो बहुत हाई होता है। तो ऐसा करते हैं लोग कि सपोज करो कि किसी की इनसिक्योरिटी है कि मैंने यहाँ मेरे मैन बूब्स हैं, है ना, ये इनसिक्योरिटी होती है लोगों की, और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है कि भाई कैसे भी करके मैंने सही दिखना है, मुझे लोग चिढ़ाते हैं, मुझे बुली करते हैं, ये करते हैं। तो इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं। वो इस सिचुएशन में जब क्लाइंट होता है तो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल सिचुएशन में होता है, क्योंकि इतने ज़्यादा इमोशनल क्लाइंट को आप कुछ भी बोलोगे तो वो करेगा। मतलब कि मैं कुछ भी उसको बेच दूं, कोई बोल दूं कि इससे तुम्हारे मैन बूब ठीक हो जाएंगे, ये इतने 1000 रुपए की ये शीशी आती है, तो वो खरीद लेगा। तो इसको कहते हैं दूसरों की इनसिक्योरिटीज का फायदा उठाना, और ये आम बात है, आम तौर पे लोग करते हैं ऐसे। तो एक सेकंड मैं सॉरी मैं बोल दूं, तो मैं क्या बोलना चाहता था कि क्योंकि ये IFT है, तो रिसेंटली मेरे को एक कन्वर्सेशन हुआ था मेरा एक IFT के मेंबर के साथ, मैं नाम नहीं लूंगा। उसने मुझे परमिशन दिया है, he wanted me to make a video, तो मैं स्क्रीन पे उसका जो वर्कआउट है ना वो डालूंगा। इट इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ क्या बोलते हैं, मेकिंग यूजिंग क्लाइंट्स इनसिक्योरिटीज फियर्स टू देयर एडवांटेज। तो उसका एक फिजिक, he started as थोड़ा जो फैट होता है 70 kg 5 feet 7, और उसका ये था कि उसको एब्स चाहिए, दैट वाज हिज गोल जब उसने 5 महीने पहले जिम शुरू किया था। तो ऑफ कोर्स जिम में सबसे जो बड़ा है, he went and asked advice for him and he helped him, he said he is a very good guy, उसने उसको हेल्प किया। लेकिन जो मैं वर्कआउट डिस्प्ले करने वाला हूँ ना, उसको आप देख के समझ सकते हो कि इसने ये क्यों किया। क्योंकि इसको लगा कि अगर मैं ऐसे वर्कआउट करूंगा रोज HIIT के साथ वर्कआउट, तो मेरा शायद एब्स आ सकता है। एंड उसका ये था कि इट इज नॉट फियर, इसका फियर नहीं था, लेकिन he was insecure about his fat, you know, so he was very fragile, मतलब जो बोलते हैं ना एक लीफ की तरह, you know, he was very fragile and he fell for it, you know, ठीक है। तो he got good decent results, but was it necessary? तो यही हम बोल रहे हैं। और कुछ औरतों को भी, especially women are the big targets of this। तो मैंने बहुत देखा है, जो आपको पता होगा नवजोत भाई, but I know women have you know, उनको इधर का फैट, you know, even बहुत ऐसे करो यहाँ का चला जाएगा। Exactly, women are most prone to these things, because I don't know, I might be wrong factually, लेकिन I feel women maybe have more insecurities than men. I just feel like that, okay, because they're more insecure, नहीं, थोड़ा सा इमोशनल होते हैं, इमोशनल होते हैं, पार्ट होता है थोड़ा ज्यादा होता है। ये एक लड़की दूसरे को, you know, फ्रेंड को देखती है और थोड़ा ये हो जाते हैं, you know, तो ये डेफिनेटली होता है। तो plus lack of knowledge, men are usually you know versed in this thing, और उन्हें हल्का फुल्का आइडिया रहता है कि ये चीज कैसे काम करती हैं, बट लेडीज का इससे थोड़ी दूरी रहती है, इस वजह से दे फॉल फॉर इट इजीली, जो सुनती हैं उस पर बिलीव कर लेती हैं। राइट। तो कुछ अगर बहुत ज्यादा अच्छा सुने ना, मतलब कोई ट्रेनर आपको बोलेगा कि मैडम या फिर सर, मैं आपको बता दूं 15 kg 3 महीने में आपको आराम से मैं यू नो करवा दूंगा, ऐसा बहुत ज्यादा बोल दिया ना, और आपको ऐसा कुछ करवा रहे हैं। ऐसे तो तुमने एग्जैक्ट वर्डिंग यूज कर दी। मेरे ना एक पंजाबी चैनल है, वैसे लोग सुनेंगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक ब्रांड है, पता नहीं मुझे नाम यहाँ पे लेना चाहिए कि नहीं, वहाँ का कोई रिप्रेजेंटेटिव हमारे वहाँ पे स्टोर पे आया था, तो वो बोल रहा था
गारंटीड भाई 15 किलो 3 महीने, तुम्हारा ये लाइन सुन के मुझे उसका याद आ गया, 15 किलो 3 महीने नहीं हुआ तो पैसे वापस कर देंगे आप, वापस पैसा वापस भाई। और कौन सा ब्रांड था? प्रॉब्लम ये नहीं, वो छोड़ो, प्रॉब्लम ये नहीं कि वो इस तरह की प्रॉमिस कर रहा है, प्रॉब्लम ये है कि काफी हद तक वो कर भी देते हैं भाई। 10 किलो तक अगर आपने लूज करवा दिया तो पैसे तो वापस वो आप दोगे नहीं ना, समझ रहे हो। लेकिन वो 10 किलो कम करना आपकी प्रोग्रेस नहीं है, जरूरी नहीं कि आपने 10 किलो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं जिनका एग्जांपल दे रहा था ना एफटी मेंबर का, सब्सक्राइबर का, तो उनका वेट कम हुआ है, 70 से 65 तक आ गया है। हाँ तो उसके लिए तो रिजल्ट है ना। हाँ लेकिन उतना मुश्किल है क्या 5 kg 6-7 महीने में कम करना विद दैट मच ऑफ एक्टिविटी। तो यही बोल रहे हैं कि अगर इफ समथिंग साउंड्स टू गुड देन एक्सेप्ट फाइंड आउट अबाउट इट, डू नॉट फॉल फॉर फॉल्स प्रॉमिसेस। यस तो दैट वाज द पॉइंट नंबर 3। एंड इसके बारे में हम 1 घंटे का वीडियो बना सकते हैं, बिकॉज इतना एग्जांपल्स दे सकते हैं आपको कि कैसे आपका इनसिक्योरिटीज। मेरा भी हुआ था भाई कि मैंने एक डॉक्टर का वीडियो देखा जब मेरा थोड़ा बीपी हाई था, और उसने ये बोला, ये पोटेशियम ये लो वो लो, सब बहुत बोला। मैं थोड़ा 1 हफ्ते के लिए मैं भी शुरू किया था, लेकिन बाद में ये थोड़ा जाग गया। तो सबके साथ होता है, लेकिन ट्राई टू कंट्रोल इट। आपके भावनाओं को थोड़ा कंट्रोल में रखो, काबू में रखो। नंबर 4 माय फेवरेट, कुकी कटर अप्रोच। कुकी ये तो कटर सब अप्रोच, ये तो बहुत ज्यादा, इसने जो वीडियोस बनाई हैं ट्रेनर्स के बारे में, ये आधी तो मेरे ख्याल से कुकी कटर अप्रोच वाली हैं, बस वो पकड़ा देते हैं कि ये लो भाई ये सबके लिए है। या तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ गाइस, कुकी कटर अप्रोच क्या होता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सेम वर्कआउट दो लोगों पे काम नहीं करेगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि कुकी कटर अप्रोच हैपेंस अ लॉट इन दिस इंडस्ट्री व्हेन इट कम्स टू डाइट। ठीक है, मैंने देखा है अपने आंखों से। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट इंडियन कोचेस, आई एम टॉकिंग अबाउट फॉरेन कोचेस हु ट्रेन प्रोज। ठीक है, प्रो लेवल के जो, तो रिसेंटली मेरे एक दोस्त, एक्चुअली मैं दोस्त को एक्स बुलाऊंगा, स्टेरॉइड साइकिल्स में भी करते हैं। स्टेरॉइड छोड़ो, वो दूर की बात है। मैं बोलता हूँ तुम्हें कि ये डाइट भाई ऐसे इतना डिटेल में दिया होता, लेकिन दिख के ही मुझे पता चला कि दिस इज कुकी कटर प्लान। और उसने उससे पूछा कि मेरा कैलोरीज ऐसा क्यों है, अब मेरे मेंटेनेंस के हिसाब से तो मेरा थोड़ा सा एक बार कुकी कटर बता दो, शायद लोगों को समझ नहीं आया। कुकी कटर मतलब वन साइज फिट्स ऑल, समझ रहे हो, मतलब एक ही सामान सबको चिपका दो, सबको। और ये जो रिसेंटली मैं बोल रहा था ना कि वो आदमी आया था हमारा ब्रांड के रिप्रेजेंटेटिव था कोई, तो वो जब डाइट की बात आई ना कि मैंने उसको पूछा कि आप डाइट का कैसे करते हो, कुछ भी नहीं करते, सीधा उसने कैमरा पे बोला है भाई, ऐसा नहीं कि उसने छुप छुपा कुछ, कहता है कि सीधा एक पेपर निकालते हैं और उसकी फोटोकॉपीज करते हैं, देन दे देते हैं सीधा। तो यही है वन साइज फिट्स ऑल, मतलब कुकी कटर होता है। और ये अगेन, मैं आई हैव नथिंग अगेंस्ट पीपल ऑफरिंग कोचिंग फॉर चीप, मेरा भी कंसिडरेबली बहुत चीप है, लेकिन ये जो महीने का 1000 1500 इसमें सब बिकते हैं ना, दिस इज व्हेन यू गेट अ कुकी कटर। कोई भी 1500 में 1500 में अच्छा प्लान नहीं बनाएगा आपके लिए, आपको ये पता नहीं, ये काम करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये दिमाग में रखना चाहिए। सपोज करो कि कल को मैंने अपना पर्सनल ट्रेनर बिजनेस शुरू करना है, तो मेरे दिमाग में ये बात होनी नहीं चाहिए कि मैं कुकी कटर अप्रोच रखूं, क्योंकि अगर कुकी कटर अप्रोच करना तो लोग इंटरनेट पे जाके कोई सा भी पेज उठा के डाउनलोड कर सकते हैं ना। वो लोग स्टार्ट ही कर रहे हैं इसलिए क्योंकि वो उनको इंडिविजुअल जो उनकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उनको डाइट चाहिए, उस हिसाब से उनको वर्कआउट चाहिए, तो ये तो पर्पस ही फिर फेल हो जाएगा। बोलो सर। ट्रेनर को ये समझना बहुत जरूरी है कि ईच पर्सन इज बिल्ट डिफरेंट। हाँ, माना चीजें काम करेंगी, एक जो डेफिसिट का डाइट है उसमें वेजिटेबल भरी हुई है पूरे डाइट में, वो ऑलमोस्ट सभी पे काम करेगी, सभी को मतलब वेट लॉस में हेल्प करेगी, लेकिन आपको ये देखना है कि उस बंदे को किस तरह से इफेक्ट करेगी। वेट लॉस होगा, मसल लॉस भी हो जाएगा साथ में, आपका ट्रेनिंग प्रोटोकॉल क्या है, किस बंदे का कौन सा पार्ट स्ट्रांग है, कौन सी करेक्टिव एक्सरसाइज करनी है, ये सब ध्यान देना पड़ता है कि एवरी पर्सन इज डिफरेंट। और बहुत ये होता है डाइट में, स्पेशली मैंने देखा है भाई, ये जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं ना, जो कोचिंग कंपनीज होते हैं, तो मैंने देखा है भाई उनका इट लुक्स वेरी क्या बोलते हैं उसको, लाइक बेसिक, क्या बोलते हैं उसको, ऐसे ही खिला दिया। जिनका क्लाइंट का पसंद क्या है, इसको ये पसंद है खाना, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल आई कैन एक्चुअली गिव यू। कुकी कटर ये भी होता है जहां यू आर इम्पोजिंग योर आइडिया ऑफ फूड on the client,
ठीक है, क्लाइंट को साला ब्रोकली पसंद नहीं, तुम ब्रोकली खिलाओ उसको, यू नो, अगर क्लाइंट को गिव मोर ऑप्शंस, यू नो, दैट इज आल्सो कुकी कटर, बिकॉज इट इज इजी ना, सबको ये एक ही टाइप का नहीं, वो तो समझ में तभी आएगा ना, ये तो पहले पॉइंट के साथ ही हमारे मैच हुए जा रहा है कि पहले जानो तो सही कि क्लाइंट किस कंडीशन में है, क्या खा रहा है वो, कितना खा रहा है वो, उसके लिए टाइम चाहिए वो। यस 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 यस। सो नंबर 5 पे है pushing unnecessary supplements / steroids to clients for extra money। ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा आम है, बहुत ज़्यादा आम है। मैंने जिम्स में देखी हुई है, जिन जिम्स में मैंने प्रैक्टिस की है, और लोगों को ट्रिक भी किया जाता है। मैं इसका इजी सा एग्जांपल बताता हूँ। लोग जैसे जो देसी जिम होते हैं ना, हमारे गांव देहात में जो देसी जिम होते हैं, वहाँ पे क्योंकि कोई बताने वाला होता नहीं, तो जिम जो ओनर है वही ज़्यादातर लोगों को गाइड करते हैं। उनकी ट्रिक पता क्या होती है कि लोग आ रहे हैं, उनको थोड़ा सा बताओ कि ऐसा 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 करके तू ये कर ले, ठीक है। 2 दिन बताएंगे, 3 दिन बताएंगे, चौथे दिन 5वें दिन फिर वो थोड़ा सा बैक ऑफ करना शुरू कर देते हैं। जब वो नहीं कि बताना बंद कर देते हैं, क्योंकि 1-2 दिन में आपको पता तो चलेगा नहीं कि क्या करना है, कैसा करना, वर्कआउट, समझ रहे हो। तो वो थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। फिर जो जिस क्लाइंट को वो कहते हैं ना कुंडी डाली थी, वो उसके पास जाता है कि भाई मैं क्या करूं। तो वो फिर बताते हैं कि आपको ऐसे ऐसे करके एक्स्ट्रा फीस लगेगी, ये वाले सप्लीमेंट्स आपको लगेंगे, और ये करके आपको करना पड़ेगा, एंड देन आपको रिजल्ट आना चालू होंगे, देन मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि ये मैंने सीधा सीधा बोलते हुए सुना कि रिजल्ट तभी आते हैं जब आप ये वाली चीज़ें आप इस्तेमाल करोगे। अगर करोगे तो मैं आपको बताता हूं, तब मैंने भी सुना है। 2016 में जब मैं पहली बार जिम गया था, तो ट्रेनर ने मुझे बोला था बॉडी बन जाएगी, लेकिन डब्बा लेना पड़ेगा, उसके बिना नहीं होगा कुछ। हाँ, उसके पहली लाइन उसकी, पहली लाइन ये थी। मतलब 2-4 दिन भी नहीं हुए थे, मतलब सप्लीमेंट्स तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन लोग जब स्टेरॉइड्स देना शुरू करते हैं ना फॉर देयर एडवांटेज, के इसको मतलब ये कर देंगे तो बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा, तो देखेंगे अरे हमारे जिम के लड़के इतने तेज हो रहे हैं, तगड़े हो रहे हैं, हाँ बिल्कुल, बाकी जिम के भी आएंगे। ये नहीं देखेंगे कि मतलब सामने वाले पर क्या असर पड़ेगा उसका। और जो लोग सोचते हैं कि स्टेरॉइड्स, हाँ कहीं ना कहीं उसमें ना थोड़ा सा जो क्लाइंट्स होते हैं, जो बच्चे नए जाते हैं, उनका भी कसूर है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझे इस एरिया में जानते हैं कि मैं इस काम में हूँ, तो मेरे स्टोर में आते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है ना, इवन क्या उन्होंने अभी जिम भी स्टार्ट नहीं किया होता, कि भाई मैं ना जिम स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो मुझे बताओ मैं डब्बा कौन सा लूँ साथ में। तो ये जो लोग हैं ना, ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। इनको कुछ भी बेचा जा सकता है, कुछ भी बेच सकते हो इनको। इवन कि अगर मैं उनको सही से गाइड करने की कोशिश करूँगा ना, भाई अभी तू बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, तुझे इस चीज़ के ऊपर फोकस करना शुरू कर, वो सुनते ही नहीं है। वो उनका अलग ही होता है, मेंटालिटी उनकी अलग सी होती है। राइट। मैं अपना बता देता हूँ गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू गाइस कि जिम कैसे चलता है। ये बहुत जिम ओनर्स की भी बहुत गलती है इसमें। ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे ट्रेनर्स की गलती है, लेकिन जिम ओनर्स में बता देता हूँ कि जिम ओनर्स को ज्यादा नहीं मिलता है गाइस। अगर आप एक कमर्शियल जिम में काम करते हो, ठीक है, तो आपका क्या होता है ना कि आपको 30% मिलता है एक क्लाइंट का मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो 70% सिस्टम की ऐसी है। यहाँ लोग इंडिया में स्पेंड करना नहीं चाहते हैं फिटनेस पर, तो सेक्टर छोटा है, और वो उस बंदे को भी अपना घर चलाना है ना। राइट। तो दिस इज व्हेन ये जो सप्लीमेंट, मेरे साथ यही होता। मैं जिम गया था, आई बिलीव कि मेरा जेनेटिक्स एबो एवरेज है। आई डोंट हैव एलीट, लेकिन एबो एवरेज है। तो शायद उस ट्रेनर को दिखा कि साला ये मतलब इसका कुछ हो सकता है। 3 महीने के बाद वो मेरे पास आया, ठीक है। ऐसे वो टॉवेल है ना, टॉवेल जिम में टॉवेल यूज करते हैं, ऐसे करके आया मेरे पास, ठीक है। ऐसे करके आया। मैं बेंच प्रेस कर रहा था, मुझे अभी भी याद है, मशीन चेस्ट प्रेस। उसने बताया था मुझे बारबेल डंबल नहीं लगाना, चेस्ट फैट है तुम्हारा, सिर्फ मशीन लगाना। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने किया। मैं प्रेस लगा रहा था, वो आया सेट करने के बाद उसने बोला क्रिएटिन करके कुछ है, उसको लेना शुरू करो, ठीक है। उस टाइम पे क्रिएटिन 500 में मिलता था, अल्टीमेट न्यूट्रिशन का। तो मैंने बोला ठीक है। साला मेरे को पता है उसने कितने में भेजा, 1300, ठीक है। तो क्रिएटिन से ऑफ कोर्स रिजल्ट आता है, आपको थोड़ा आपको पता चलता है कि कुछ हो रहा है ना कुछ टाइम के बाद। तो उसने बोला अच्छा बन रहा है, मतलब बड़ा हो रहा है अभी सब कुछ, अभी वे प्रोटीन लेते हैं। ये मसल फार्म का कॉम्बैट पाउडर करके एक आता था, याद है बताएं आपको, है ना, बहुत पहले। तो वो बहुत पहले। तो उसका ऑनलाइन पे था 5000 कुछ, उसने मुझे 7000 पे भेजा भाई, 7000। और उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने घर पे लड़ाई की भाई, लड़ाई करके मैंने पेरेंट्स से पैसा मांग के मैंने लिया, और ऑफ कोर्स उससे भी रिजल्ट आना शुरू हुआ, है ना। दैट इज व्हेन मेरे को उसने फिर आके बोला देखो 3 महीने में कंपटीशन है,
इधर मैंगलोर में, तुम्हें मैं ये चलाने ये चला सकते हो तुम, ऐसा करके वही कन्नड़ा में बोला, इदु हाकबोदु मींस यू कैन पुट दिस, ये बोलते हैं ना ये डाल सकते हो तुम, ऐसा करके। अच्छा। तो मैंने पूछा क्या क्या डालना है, तो उधर जिम में मैं देखता हूँ ना सब लोगों को पतले होते हैं, सडनली ऐसा फूल जाते, कुछ डायनाबॉल वायनाबॉल लिया होगा। डाला क्या तुमने? नहीं भाई, फिर दैट इज द रीजन मैंने जाके YouTube खोल दिया भाई फिटनेस का, एज इन हॉज ट्विंस, पता है ना हॉज ट्विंस, उनको देखा, ओमार यूसुफ को देखा, दैट इज हाउ आई वेंट टू द लर्निंग साइड ऑफ फिटनेस। अच्छा किया उसने मेरे को ये बोल के, लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाते ये, कुछ लोग दे फॉल इनटू इट और लेना शुरू कर देते हैं। यू नो द मोस्ट बेसिक, मैंने एक वीडियो बनाया था अपने चैनल पे, 5 थिंग्स टू से नो इफ योर ट्रेनर अप्रोचेस यू। एक हो गया आपका डायनाबॉल, एक हो गया आपका क्लेनब्यूट्रोल, एक हो गया आपका विटामिन टैबलेट्स बोल के कुछ बेचते वो, विटामिन है वो भी है। और यूजुअली क्लाइंट्स को टैबलेट्स पिल्स के ओरल स्टेरॉइड्स दिया जाता है, क्योंकि ये मल्टीविटामिन खा ले, हाँ मल्टीविटामिन खा ले, क्योंकि इंजेक्शन तो सबको पता है ना कि वो स्टेरॉइड ही है, क्योंकि अगर तुम इंजेक्ट कर तो पता है कि दिस इज स्टेरॉइड, है ना। तो वो ये बोल के देते कि ये मल्टीविटामिन है, विटामिन टैबलेट है, स्ट्रेंथ आ जाएगा, साला कुछ एनाड्रोल कुछ होगा उसके अंदर, सो यू नेवर नो। तो दैट इज द पॉइंट गाइस। तो कॉफी में क्लेनब्यूट्रोल मिला के पिलाते हैं, क्लेन का टैबलेट। हाँ, अरे एक नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेडीज को भी, हाँ लेडीज को भी ये करते हैं, मतलब ऐसे कि हम आपका ये इसको पियो आप, इससे जिम अच्छी होगी आपकी, कॉफी है इसमें, उसमें चुपके से डाल देंगे कैफीन, उसके ऊपर क्लेन, साला हार्ट क्या होगा भाई। अरे प्रॉब्लम हो जाती लोगों को इससे। मतलब एक बंदे ने एक्सेप्ट भी किया था यूट्यूब फिटनेस में, वो बंदा है कि वो ओपनली ऐसे करता भी है। अब मैं उसका नाम नहीं लूंगा। हाँ 200 है क्या उसका नाम? है उसका नाम, वो मेरा और नवजोत भाई का बहुत अच्छा दोस्त है अब। अच्छा ओह ओके ठीक है, समझ गया मैं। ठीक है ठीक है। तो हाँ गाइस, दिस इज द पॉइंट नंबर 5। नवजोत भाई आपने बोला था कि आपको बहुत कुछ बोलना है, और कुछ बाकी है क्या बोलने को इसके बारे में? नहीं, मैं आपके साथ कभी हुआ ऐसा? मेरे साथ बस यही हुआ था कि जब मैं नया यहाँ पे आया था ना, तो वहां से मैंने कुछ 7-8 महीने कोच के अंडर काम किया था, और मैं काफ़ी लीन था, काफ़ी बढ़िया था, एब्स ठीक थे, विजिबल थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि मतलब बहुत ही ज़्यादा शार्प रिप्ड, ऐसा नहीं था। तो मेरे को वो बोलता है मेरा जो जिम वाला के भाई अब इससे आगे अगर जाना है ना तो फिर मसाला डालना ही पड़ेगा तुम्हें। तो ये था, लेकिन क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था, मैंने कभी स्टेज पे नहीं चढ़ना था शायद, इसलिए मैं बच गया। हो सकता है कि मेरा भी कुछ इस तरह का शौक हो। वो फॉरेन वाला बोल रहा था ये? ना यहाँ पे जब आया ना मैं, तो वो बोल रहा था। अच्छा हुआ भाई तुम उधर रहे हो, अगर तुम शायद इंडिया में ही रहते तो शायद तुम्हें हाँ, मेरे जैसे लोग तो वो टारगेट है, प्राइम टारगेट है, क्योंकि मैं भी बहुत वो था, इनसिक्योर था, मैं दुबला पतला था, तिनके के जैसा दिखता था, 6 फीट 1 इंच मेरी हाइट है, तो मैं तो किसी भी कीमत पे बस अच्छा दिखना चाहता था। मैं आई एम फॉर्चुनेट कि मैं नहीं एम्बिशन, बच गया। जैसे इनसिक्योरिटी बोल रहे थे ना आप, आपके एम्बिशन को भी यूज कर सकते हैं लोग। यस, अगर आप बहुत एम्बिशियस हो कि मतलब मुझे एक बहुत अच्छी फिजिक यूज करना, तो ये दिस इज अ वेरी गुड टैक्टिक कि भाई जेनेटिक्स तो बहुत अच्छे है, उसको यूज करो यूज योर जेनेटिक्स, वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लेकिन गाइज आप बोलो नीचे कमेंट्स में आपके हिसाब से क्या दूसरा कोई पॉइंट है क्या, क्योंकि हमने ऑलरेडी 30 मिनट बात की इसके बारे में, लेकिन आपका अगर कोई एक्सपीरियंस हो जहाँ यू फेल्ट लाइक कोई आपको ये बना रहा है, चूतिया बना रहा है, तो आप बता सकते हैं हमें। बट या कीप दीज थिंग्स इन माइंड, बट coach really can help. A good coach can really help, and it is important to have a coach once at least, क्योंकि especially अगर आप एक क्या बोलते हैं उसको, confused no, if you are confused कि आपको किस पाथ पे जाना है, that is the biggest job of a coach in my opinion, क्योंकि वर्कआउट डाइट बहुत लोगों को पता है, लेकिन एक क्लाइंट को एक सही रास्ते पे लेके जाना, इट इज बहुत ज्यादा चीजें होती हैं, सिर्फ वर्कआउट एंड डाइट नहीं होता। जैसे श्रेयस ने पहले बोला, मेंटल एस्पेक्ट भी होता है, लोगों की मेंटालिटी जो होती है वो ट्विस्ट हुई पड़ी होती है, तो उसको किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से उनको रास्ते पे रखना है, ऑफ ट्रैक नहीं जाने देना, ये एक कोच की गाइडेंस से ही पॉसिबल हो सकता है। तो अच्छा, मैं एक और पॉइंट ऐड करूं, एक और बोनस पॉइंट। तो एक बोनस पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूं, वो है सेल्फिश ट्रेनर। मैं दिस इज अ न्यू ब्रीड ऑफ ट्रेनर्स मैं बोलूंगा, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। ये बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मैं बोलता हूँ क्यों।
पहले जब मैंने अपना कोचिंग स्टार्ट किया था ना, मेरा गोल यही था कि जितने सारे बिफोर आफ्टर पिक्चर मिलेगा उतना मेरे बिजनेस के लिए अच्छा है, बिजनेस के लिए अच्छा है। वेरी गुड पॉइंट। यस। तो क्या होता है ना कभी कभी कि एक क्लाइंट आ जाते हैं मेरे पास, तो मैं थोड़ा फैट दिखता हूं देखता हूं उनपे, उनके बॉडी में, तो अगर मैं सेल्फिश हूं ना तो मैं क्या करूंगा पता है, इसको कट पे डाल अगर दोगे। पतला भी हो गया ना कोई बात नहीं, लेकिन एब्स या फिर थोड़ा कटिंग्स आ जाएगा तो मैं इसको ऐसे ही हाँ फैट लॉस पे बेच डाल देता दूंगा हूँ। हाँ इसको लेके अपना हाँ प्रोग्राम। हाँ, और मुझे बेनिफिट मिलेगा इससे, क्योंकि लोग देखेंगे कि, क्योंकि बहुत लोगों का स्टैंडर्ड्स बहुत लो होता है, मतलब वो सोचते हैं कि फैट लॉस हो गया तो इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन। यस। A selfish trainer will not think of a client's future। मतलब अगर तुमने 3 महीने का लिया है तो 3 महीने के बाद आई डोंट केयर तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा, मेरे को यस, मिल गया, वेरी गुड पॉइंट। यस है ना? यस तो यस। बोलो तो आप क्या सोचते हैं? बहुत होते हैं भाई ऐसा। बहुत ज़्यादा होते हैं ये तो। मतलब ऑनलाइन ट्रेनिंग, चलो मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो लोग बिफोर आफ्टर पिक्चर्स डालते हैं अपने क्लाइंट्स की वो सारे के सारे खराब हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अभी मेरे दिमाग में आ रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है। एक्चुअली मैंने 1-2 वर्कआउट सीरीज बनाई थी और उसको यूज़ करके ना काफ़ी सारे लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन की थी, और मुझे डीएम्स लोग करते थे कि देखो भाई मैंने ये पहले थी मेरी पिक्चर, ये बाद में, मुझे पता ही नहीं था कि ये डालनी होती है अपने उसमें मतलब परमिशन लेके ऑफ कोर्स, कि उससे फ़ायदा होता है, मुझे पता ही नहीं था। बहुत देर के बाद मुझे पता चला, एंड देन मैं थोड़ा-थोड़ा किसी से हेजिटेट करते हुए, क्योंकि उनको ये ना लगे कि यार ये अपने एडवांटेज के लिए यूज़ कर रहा है कुछ करके, तो मैंने सिर्फ मेरे ख्याल से 4-5 मैंने बिफोर आफ्टर पिक्चर्स ली उनकी परमिशन से, एंड मैंने उसके अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे डाली उनको। लेकिन ये चीज़ को तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है मेरे ख्याल से। स्पेशली जो वो होते हैं ना जो शॉर्ट टर्म ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट्स होते हैं, 2 महीना 3 महीना, वो ये लोग ज्यादा करते हैं, जो मतलब उनका प्लान ही होता है कोई मैंने बंदा बंद आएगा। कर दिया। मैंने बंद कर दिया, कोई बंदा आ गया, बोलो, वही मैं बोलना था, बोलो आप। क्या बंद कर दिया? अच्छा 1 महीने का ट्रांसफॉर्मेशन? नहीं, वो आपने बोल रहा था कोई बंदा आ गया और तो कंटिन्यू करो उसको। कोई बंदा आया, वो बोले कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, स्किनी फैट है उसका, बोलो यार तुम एब्स आ जाएगा, मैं एब्स ला दूंगा, और 3 महीने में एब्स लाते तुम्हारे, बंदा सूख के कांटा हो गया पूरा, मतलब मोमबत्ती हो गया है, अगरबत्ती हो गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और लोग भी उस चीज से अट्रैक्ट होंगे, ऐसा नहीं है उनको ये लगेगा कि भाई हमें तो यही चाहिए। एग्जैक्टली। उसका काम यहाँ पर, उसका काम यहाँ पर होना चाहिए कि अभी तुम्हारी बॉडी में मसल कम है, यू शुड फोकस ऑन बिल्डिंग मसल फर्स्ट, बाकी सब चीजें बाद में, एब्स तो आ जाएंगे, कहीं नहीं जा रहे हैं। एग्जैक्टली। तुम अपने आप को अच्छा तो करो पहले। एग्जैक्टली। तो यही है भाई, मुझे ये पॉइंट डालना था, क्योंकि मैंने बंद कर दिया ये जो बिफोर आफ्टर डालना। कभी कभी डालता हूँ, लेकिन डालना पड़ता है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज, लेकिन ऐसा नहीं डालता हूँ कि मोटे से पतला हो गया 3 महीने में 8 kg। भाई इमेजिन करो 3 महीने में अगर 8 kg एक नॉर्मल आदमी ने लूज किया, तो उसके साथ ऑफ कोर्स मसल भी जाएगा भाई, यू नो, इट यू विल लूज। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओबीस पीपल, आई एम टॉकिंग अबाउट जो मतलब आपने बोला ना वो सूख के, मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, ब्रूम स्टिक बोलते हैं ना, उसके तरह बन जाते हैं। और फोटोज में वैसे भी बहुत ज्यादा कुछ आइडिया नहीं लगता ना फोटोज में, अगर वो पंप करते हैं भाई, पंप करके फोटो डालते हैं, पंप करके फोटो डालोगे तो ऐसे आप देखोगे ऐसे लोगों को ना, कोचिंग वाले, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, वो करते हैं, मतलब चल जाने दो, चलो उनका नाम नहीं लूंगा। हाँ, तो वही होता है, और बोलते हैं एक अच्छा सा मैसेज सब लिख देते हैं, लेकिन ठीक है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि सेल्फिश कोचेस, इट इज वेरी हार्ड टू नो कि अगर आपका कोच सेल्फिश है, आपका यूज कर रहा है इंस्टेड ऑफ थिंकिंग फॉर योर बेनिफिट्स, लेकिन वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। तो दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग गाइस, कि एक कोच शुड टेल यू द राइट पाथ विदाउट हैविंग अल्टीरियर मोटिव, मतलब कोई अब मुझे क्या मिलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, सो दैट इज व्हाई आई सेड सोशल मीडिया। नहीं, एक्चुअली इवेंचुअली अगर मुझे क्या मिलेगा होना चाहिए, लेकिन बताइए ना, नॉट इट इज अगर आप नॉट एट हिज कॉस्ट, यस। लेकिन क्या होता है कि अगर आप क्लाइंट के फ्यूचर और उसके बेनिफिट के बारे में सोचोगे ना, तो इवेंचुअली ये आपको बेनिफिट ही करेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी हो ही नहीं सकता कि क्लाइंट को बेनिफिट हुआ और आपको उसका ना मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारा स्टोर है, सबको पता है मैं फिटनेस को प्रमोट करता हूँ, अच्छी चीज़ों को प्रमोट करता हूँ, लेकिन हमारे स्टोर में सब कुछ मिलता है, सब कुछ गंद मंद खाने वाली चीज़ें सब कुछ मिलता है। लोग आते हैं मुझसे एडवाइस लेने के लिए कि भाई मैं ना मुझे शुगर की प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं ये शुगर फ्री चीज़ खा लूँ। सीधा मैंने अपने स्टाफ को, मैंने खुद भी ये मेरी प्रैक्टिस है कि मैं सीधा बोल देता हूँ ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो उसको तुरंत बेच सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रहा है।
लेकिन मैंने इस तरह के क्लाइंट्स को सालों से अपने साथ रखा हुआ, वो सालों से मुझसे एडवाइस लेते हैं, मेरे कहने पे चीजें लेते हैं, समझ रहे हो? तो अगर आप सही, हाँ ये पॉइंट है कि अगर आप अपने क्लाइंट को अच्छे से ट्रीट करोगे, उसके बेनिफिट को पहले रखोगे, तो इवेंचुअली वो आपका ही बेनिफिट करता है। यस, क्योंकि वो तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम के लिए रहेगा, है ना? ट्रस्ट बन जाता है ना, एक yes, ट्रस्ट बन वो जाता है। बात थोड़ा सा कैजुअल वे में कहते हैं, लेकिन कहते हैं कि मुर्गी काट के खानी नहीं है, रोज अंडे लेने, अंडे निकालने। गेट, यस, गुड पॉइंट, यस, गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। So that was pretty much it for today guys. तो आई होप आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और ये साइंस अगर आप देख रहे हो अपने अराउंड या अपने ट्रेनर में, तो भाग जाओ छोड़कर जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी, और कोई क्वालिटी का कोच हायर करो, ऑनलाइन भी चाहो तो श्रेयस भाई हैं हमारे, यू कैन, सात्विक भाई भी है, उनको भी, नवजोत भाई आप भी शुरू करो ना भाई, क्या है? नहीं, मैं अभी नहीं दे पाऊंगा टाइम यार, नहीं मैं परिवार वाले, ना ही मैं क्वालिफाइड हूँ एक्चुअली, ना तो मैं क्वालिफाइड हूँ, ना मैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे जो मुझे बेस्ट पता है। मॉडेस्ट हो आप। नहीं, मैंने शुरू से ही ऐसे ही बोला है अपने वीडियोस में, हमेशा मैंने बोला है कि मैं ना तो मैं क्वालिफाइड हूँ, ना मैं मुझे इतना ज्यादा पता है, जितना पता है वो मैं बता रहा हूँ, अगर उससे फायदा होता है आपका बहुत अच्छा। मैं आपसे जानना चाह रहा था, खैर चलो ऑफ कैमरा उसको डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, बी मेक श्योर दैट आपका ट्रेनर आपसे बहुत ज्यादा सवाल पूछे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो ऐसे ही बोल रहा है वेट हाइट एज सेक्स हो गया, दे दो ये तुम्हारा वर्कआउट प्लान, डाइट प्लान, then it's not good. Anyway, thank you for watching. Peace. Thank you.